नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नौसेना के बारे में। भारत की सशस्त्र सेना और भारत की थल सेना के बारे में वीडियोस पिछले भागों में दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं भारत की नौसेना के बारे में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शक्ति है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत की नौसेना भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मरीन सेवा के रूप में हुई थी। 1950 में वर्तमान सेवा के रूप में इसे शामिल किया गया था। नौसैनिक युद्ध, बल प्रक्षेपण, समुद्री परिवहन, परमाणु निर्वहन इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की प्रमुख भूमिका होती है। अगर बात करें इसके आकार की तो इसमें करीब 64,000 सक्रिय और 50,000 रिजर्व कर्मी होते हैं। नौसेना के पास करीब 250 जहाज और करीब 300 विमान मौजूद है। नौसेना का मुख्यालय नौसेना भवन नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शं नो वरुणः, जिसका अर्थ है जल के देवता हम पर शुद्ध प्रभाव डालें। इसका रंग नेवी ब्लू, स्वर्ण और सफ़ेद है। इसकी मार्च धुन जय भारती और आनंद लोक है। इसकी वर्षगांठ 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत का समुद्री इतिहास 6000 साल पहले का है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का है। ऋग्वेद में वरुण देव को समुद्री मार्गों के ज्ञान का श्रेय दिया जाता है। मध्यकालीन साम्राज्यों ने अपनी नौसेना बलों को और विकसित किया। चोल राजवंश ने एक नौसैनिक अभियान में बर्मा, सुमात्रा, श्रीलंका और मलय के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। मराठा संघ के पास भी महत्वपूर्ण तटीय नौसेना थी। वर्तमान नौसेना की उत्पत्ति 1612 में हुई, जब कैप्टन थॉमस की कमान में एक अंग्रेजी पोत ने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया। नौसेना ने 1840 के प्रथम अफीम युद्ध और 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध में भाग लिया था। 1892 में मरीन का नाम बदलकर रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया। 1934 में मरीन को पूर्ण नौसैनिक बल में अपग्रेड किया गया और यह रॉयल इंडियन नेवी बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना परिचालन में सक्रिय रूप से शामिल थी। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद आईएनए के जहाज़ों के बेड़े और कर्मियों को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल उपसर्ग को हटाकर भारतीय नौसेना शब्द को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। भारतीय नौसेना की पहली कार्रवाई 1961 में गोवा की मुक्ति के दौरान पुर्तगाली नौसेना के खिलाफ हुई थी। भारतीय नौसेना की क्षमताओं में जोरदार परिवर्तन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ। एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा की कमान में नौसेना ने सफलतापूर्वक नाकेबंदी की थी। भारतीय नौसेना 2001 में भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान ऑपरेशन पराक्रम का हिस्सा थी। बाढ़, चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं में राहत प्रदान करने में नौसेना प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर बात करें इसकी संरचना की तो भारत अपनी नौसेना में मिडशिपमैन रैंक का उपयोग करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकारियों को सब लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाता है। नाविकों को शुरू में सीमैन के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। नाविकों को अपने गुणों, शिक्षा और आयु के आधार पर कमीशन भी किया जा सकता है। एक अनुमान के तौर पर भारतीय नौसेना में 2 विमान वाहक पोत, 5 उभयचर असॉल्ट वेसल, 13 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट, 19 पनडुब्बी, 23 कॉर्वेट, 29 पेट्रोल वाहन और करीब 300 वायुयान शामिल हैं। भारतीय नौसेना की वायु क्षमता वर्तमान में 21 वायु स्क्वाड्रन संचालित करती है। इसमें से 10 फिक्स्ड विंग विमान संचालित करते हैं, 8 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन हैं और 3 मानव रहित हवाई वाहन से सुसज्जित है।
वर्तमान में यह सेना एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य का संचालन करती है, जिसमें MiG-29K, कामोव 31, कामोव 28, सी किंग, HAL ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 से अधिक विमान ले जाने की क्षमता है। भारत के राष्ट्रपति को अपने बेड़े का निरीक्षण करने का अधिकार है, क्योंकि वह भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। पहली समीक्षा 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आयोजित की गई थी। सामान्यतः यह समीक्षा राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होती है। 1934 में रॉयल इंडियन नेवी के रूप में स्थापना के समय इसे समुद्री सेना कहा जाता था। भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप 10 नौसेनाओं में से एक है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने सागर प्रहरी बल का गठन किया था। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था, जिसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी से खरीदा गया था। भारतीय नौसेना एकेडमी केरल के कन्नूर में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी है। भारतीय नौसेना के पास देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत भी है, जो पानी के अंदर से भी हमला करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के पास मार्कोस कमांडो हैं, जिनको दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडो माना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।